नींद बहुत आती है, सही है कि गलत? जी 17 से 19 के बीच आपका समय बिगड़ना शुरू होता है। जी सही बात है। बिल्कुल 2017 से 19 के बीच लगभग दिसंबर के महीना से, ठंड के दिन थे, 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच ये उपद्रव की शुरुआत होती है। 17 से 19 के बीच एक हाथ में झुनझुनी चढ़ने लगी कि नहीं? हाथ झुनझुनाने लगा एक? नहीं नहीं महाराज। सावधान रहना, यहाँ आपको गर्दन में गैप आ रहा है, जी उसके कारण ये समस्या होगी। कुंडली तो सही है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? यही महाराज कि मैं अपने जीवन में आगे कुछ कर पाऊंगा या नहीं। पहली बात तो यह है कि सब बातें मानो, चाहे छोड़ दो चाहे ना मानो। जी ये बात मान लो कि आप बहुत कुछ कर पाएंगे। आपकी कुंडली में 10वें घर में 5-5 ग्रह हैं। जी ऐसा व्यक्ति मंत्री पद पे बैठता है। महाराज इस समय तो सबसे ठोकरे खाए हुए हैं। सवाल, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई, लेकिन आपके 10वें घर में सूर्य नीच राशि का होने के कारण और चंद्र राहु के ग्रहण के कारण स्थिति ऐसी बनी है कि आप भलाई करें तो बुराई मिले, भलाई करें तो बुराई मिले। जी ठीक है ना? और अपना कोई है ऐसा आपको दिख नहीं रहा वर्तमान में। नहीं। ठीक है ना? अपनों के सितम हमसे बताए नहीं जाते, कुछ हादसे हैं वो जो सुनाए नहीं जाते, ये आपके ऊपर फिट होता है। बिल्कुल सही। तो ये चलता रहेगा। महाराज जी एक चीज हो बताइए। इसमें एक चीज और कहूंगा, शिव चालीसा में एक चीज दिया गया है, मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। वही है हमारे साथ। देखो हम एक इसमें, वो ठीक है शिव चालीसा है, प्रणाम प्रभु, पर सच बात यह है कि एक बात बताऊं, करवा चौथ करे, तीजा का व्रत करे, रात दिन चाहे जैसी साधना करे, उपास करे, और एक ही चीज मांगे, भगवान मेरी जोड़ी बनी रहे। कौन? पत्नी। और अदालत में जज साहब के सामने जाके जब वही पत्नी कहे कि जज साहब इसको फांसी चढ़ा दो, ये दुष्ट है, ये जल्लाद है, ये खराब आदमी है, तो इस समय को आप अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे? बुरा। तो बुरा समय वही है कि जब हमारे अपने भी हमारा साथ छोड़ दें, जब हमारी परछाई भी साथ छोड़ दे बुरे समय में। ठीक है ना? जी तो वही तो बुरा समय है। तो आप उसको ऐसे कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि बुरे समय में सब साथ छोड़ देंगे, हमारे अपने साथ नहीं छोड़ेंगे? बुरा समय किसकी, बुरे समय की परिभाषा क्या है? यही परिभाषा है। जब कोई हमारा साथ ना दे, हमारे अपने अपने ना रहें, बुरा समय है। और जब अच्छा समय आता है, आप चुनाव लड़ो, आप जीत जाओ, जी तो विरोध में खड़े लोग भी आके कहते भैया कैसी बात कर रहे हैं, हमारा आपका तो जन्म जन्म का नाता, वोट तो हमने आप ही को दी है। जी जी अब आप भी जान रहे हो कि कौन सा नाता। जी ठीक है, लेकिन ऐसा होता है। उगते सूरज को दुनिया नमस्कार करती है। जी समझ गए? तो ये मूल बात है। तो ये बुरे समय की निशानी है, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। ठीक है, अगला सवाल क्या है आपका? महाराज जी मेरे बेटे को 3 साल की एज में को स्नेक बाइट हुआ था, कोबरा ने। जो बोल दिया जाए वही हो जाए, तो ये भगवान की भक्ति का फल है। इससे ये सिद्ध होता है, हम भी अगर उस लाइन में आगे बढ़ते हैं तो आज नहीं तो कल। मनुष्य की असफलता का कारण बताएं, सबसे बड़ा कारण है अधीरता। नहीं, हमने आज मंत्र जाप किया है, शाम को सिद्धि मिल जाए, तो ये ऑनलाइन बाजार नहीं है कि 30 मिनट में पिज्जा आपके घर डिलीवर हो जाएगा। ये भगवान भगवती का दरबार है। वह जिस दिन ठीक समझ लेंगे, जिस दिन उनकी सीधी नजर होगी, उस दिन कोई कमी नहीं रहेगी। जब तक उनकी सीधी नजर नहीं है, हमारे आपके चेहरे बुझे बुझे क्यों? ये पावर कट हो जाए, सारी लाइट बंद हो जाएगी। पावर हाउस से जुड़ी है इसलिए लाइट जल रही। तो हम जब पावर हाउस से जुड़ेंगे तो हम अपने आप पावरफुल हो जाएंगे। पावर हाउस कौन है? अंतोगत्वा है तो परमात्मा, भगवान भगवती, जो नाम दे लो, उनके सिवाय तो कोई है नहीं। उनके सिवाय अगर कोई कहता है तो यह बात ही झूठी है, और झूठी बात में फंस के आज तक कोई को सुख नहीं मिला। अगर कोई को सुख मिला हो तो बता दे, रोटी रोटी कहने से पेट नहीं भरता, पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती।
पानी पीने से प्यास बुझती है और रोटी खाने से भूख मिटती है। कहने का मतलब यह है, हम वास्तविकता में जिए, कल्पना लोग को छोड़े। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल और केवल सिर्फ नाम का आधार है। कुछ ज्यादा बड़ी तपस्या करने की इस युग में ये अच्छा ही है। बहुत बड़ी तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है। आप भगवान नाम में इतनी सामर्थ है कि उनका नाम लेते रहें, 4-6 महीने में चमत्कार होने लगे। लेकिन हम लोग इतने अधीर हैं, पड़ोसी का भरोसा कर लेंगे। बैंड बाजा 7 बजे आ जाएगा, बस 7 बजे आ जाएगी बारात के लिए, आएंगे वो 9 बजे। हम उनका भरोसा कर लेंगे, लेकिन भगवान का भरोसा नहीं करते। आत्मा पे हाथ रख के सब देखें। इसीलिए हम दुखी हैं, परेशान हैं। कभी ना कभी थोड़ा कड़वा है, बुरा मत मानना, कहीं ना कहीं हमारी कमी है, जिसके कारण हम कभी ज्योतिषी का दरवाजा खटखटाते हैं, कभी किसी बाबा जी का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे हम कहते हैं कम्युनिटी सेंटर में जितने लोग बैठे हैं सब हमारे साथ मिलके बाबा क्यों नहीं बन जाते? कोई दाढ़ी मूंछ से बाबा होता है? बाबा हृदय से होता है। बहुत सारे लोग दाढ़ी रखते हैं, बाल रखते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, इतना चंदन लगाते हैं कि एक डब्बी खत्म हो जाए, लेकिन जब उनसे मुंह से निकलेगी तो ऐसी बात निकलेगी कि सुन के आदमी दूर भाग जाता। तो वो बाबा नहीं। बाबा का मतलब भगवान, मन को भगवान में जोड़ दें, शरीर को संसार में लगा दें। तो यही जीवन का सार है। क्योंकि एक ना एक दिन ये जो सपना अपन देख रहे हैं, ये गुड़गांव है, ये दिल्ली है, ये बंबई है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये माया। रामायण में कहा गया, तुलसी बाबा ने लिखा है, ते अड़तोर मोर में माया। ते मतलब तू, तेरा, मैं और मेरा। ये मैं हूं और ये मेरा, ये तू है और ये तेरा। ते अड़तोर मोर में माया, इसी में माया। ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है। ये धर्मशाला है। हमारे सियाने आए थे, कभी कहते थे हम यहाँ रहेंगे, वो चले गए, आज अपन रह रहे हैं, कल बच्चे कहेंगे कि हम रहेंगे। इस धर्मशाला में कोई स्थायी नहीं रहता, रह ही नहीं सकता। धरती का प्रमाण, बलि विक्रम धनु धेनु दधीच गए, पार्थ गए जिन्हें भारत ठाना। इस धरा का प्रमाण कहे तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बोताना। बलि गए, विक्रम गए, धनु गए, धेनु गए, दधीच गए, पार्थ गए जिन्हें भारत ठाना। पार्थ अर्जुन भी गए जिन्हें महाभारत ठाना। इस धरती का प्रमाण कहे तुलसी, जो फरा, जो फल लगा वो झरा, जो बरा सो बुताना। जो जोत जल रही है वो कभी ना कभी बुझेगी, जो फल लगा है वो कभी ना कभी झरेगा। जब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपन सपना देख रहे हैं, कुछ सपने आंख खुलने पर रात के सपने टूट जाते हैं, लेकिन आंख बंद होने पे